इस स्कूटर पे अगर कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट मिलता है तो लो, और सारे सस्पेक्ट और कल्प्रिट से मैच करके देखो। सर यही स्कूटर है। आवाज कसला येतो? सर काफी देर से आ रही है। सर लगता है यहाँ पे कोई जानवर मरा है। इकडे येतोय का? बघा जरा इकडे। सर इधर आइए। इसमें से बदबू आ रही है सर। उतारो इसे, निकलवाओ। ये तो किसी की बॉडी लग रही है। कानून, व्यवस्था, नियम, कायदे ये सब हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं और अक्सर हम जैसे आम लोग कानून तोड़ने और कानून के खिलाफ जाने से डरते हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि कभी कभी डर भी जरूरी होता है चीजें सही रखने के लिए। पर कई बार कुछ असामाजिक तत्व कानून का और हर नियम कायदे का माहौल उड़ाने की कोशिश करते हैं अपनी निडरता और अपनी साख जमाने के लिए। इनका मकसद एक ही होता है कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे और कानून हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यही तत्व आगे जाकर स्कैम्स, माफिया, गैंग्स और रैकेट्स जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को जन्म देते हैं, जिन्हें साफ करने के लिए पुलिस को सालों लग जाते हैं। मुझे आप लोगों को जितना पढ़ाना था, सिखाना था, उतना सब सिखाया, सब पढ़ा है। हाँ, अगले हफ्ते से आपके 12th के बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं और इसी का रिजल्ट आपका मन चाहा करियर बनाने का सबसे पहला स्टेप है। तो आता मन लावून अभ्यास करा आणि ऑल दी बेस्ट सगळ्यांना। थँक्यू टीचर। चला चला मॅडम, तुमची पण औषधाची वेळ झाली आहे क्या? और बच्चे लोग कैसे चल रही है एग्जाम की तैयारी? मस्त। मैडम खूब त्रास देते ना? सर त्रास सिर्फ हमको है, बाकी उनकी पूरे क्लास में फेवरेट एक ही है, सोनम। होगी भी ना, इतनी अच्छी पढ़ाई जो करती है वो। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ाई करो, हाँ, अच्छे मार्क्स लाना। चला निकालना। और सबको ऑल द बेस्ट। रिजल्ट के बाद मिठाई चाहिए मेरे को, समझे? पक्का सर। मेरे सारे बच्चे टॉप करेंगे। सोनम, क्या हुआ? मैडम वो मैं ट्यूशन की फीस नहीं लाई, लेकिन पापा ने कहा है कि अगले महीने दे देंगे। आगे बेटा, तू फीस की बिल्कुल चिंता मत करना, मैं हूं ना, बस पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ, थैंक यू मैम। क्या यार आसिफ, उस टीचर की पिल्लू की वजह से ना अपने को रोज लेट हो जाता है। क्या रोज रोज वेट करना है यार? अरे वो वॉशरूम गई है, अभी आती ही होगी। और तू क्यों वेट कर रही है? तुझे किसने बोला वेट करने के लिए? तू जाना, मैं और सनम आजू बाजू रहते, मैं ड्रॉप कर दूंगा उसे। देख, उसका बाप ना तेरे साथ तो उसको अकेले भेजने से रहा, और तू ना ज्यादा फील्डिंग मत कर, समझा ना? ये आकाशवाणी, भविष्यवाणी, तुझे पूछा किसी ने कि मैं फील्डिंग करूं कि ना करूं? अरे तू जाना, जब भी मुंह खोलती है बकवासी करती है। सोनम देख आ गई। क्या हुआ? मुझे ना यार एग्जाम की बहुत टेंशन हो रही है। तू टॉप करेगी। और अगर नहीं किया तो? टॉप नहीं किया तो नहीं किया, कोई बात नहीं। बट पूरे क्लास को लगता है और खास करके ममता मैम को लगता है कि तू टॉप करेगी ही, एंड तू टॉप करेगी, ट्रस्ट मी। चल बैठ अभी। पापा बताओ ना कहाँ लेके जा रहे हो? बस बस थोड़ी दूर और, बस बस। आप खोलो। अब से ये कमरा तुम्हारा है, तुम यहाँ पढ़ोगी, ये तुम्हारा स्टडी टेबल है, अब तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पापा मम्मी सच में कमरा मेरा है? हाँ बेटा, और हम चारों में से कौन पढ़ता है? तू ही तो पढ़ती है। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। लेकिन अब आप लोगों को बाहर हॉल में सोना पड़ेगा। तो क्या हुआ बेटा, हम बाहर सो जाएंगे। जब एक अनजान मैडम तेरी फीस माफ कर सकती है तो तेरे खुद के माँ बाप तुझे कमरा भी नहीं दे सकते। बेटा
मन लगा कर पढ़ना। बस पापा, अब मुझे एक ऐसी दवाई मिल जाए कि मुझे पूरे एग्जाम्स होने तक नींद ही ना आए। अगं काय करते, थांब जरा मी करतो. अरे आता तर आलात तुम्ही आराम करा हो. थके होंगे अरे मी करते हो. कसली करते तू? आता मस्त 2-3 महिने तुला सुट्टी, चांगला आराम मिळेल. काहे की छुट्टी, अगले महीने से दूसरा बैच शुरू होने वाला है. वैसे जयदेव मिला था आज मार्केट में. क्या? पेरोल में छुट के आया वो. अच्छे बर्ताव के लिए छोड़ दिया मुझे, 20 दिन के लिए छोड़ूंगा नहीं तुझे. हलकट कुठला. ममता तुम इससे संभल के रहना. तुम्हाला काही बोलायचं ना तो आपकी बीपी बढ़ जाती है. क्या करेगा, मैं नहीं डरती उससे. अरे क्या करेगा मतलब? तुमने उसे जेल भेजा है. कितना खतरनाक आदमी है, तुम्हें अच्छी तरह से पता है वो. शांत हुआ, शांत हुआ. आप एक काम करो, आप जाके फ्रेश हो जाओ. मैंने ना आज पूरन पोड़ी बनाई आपके लिए, आप वो खा लेना. जा 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 जा. एक चाय देना. दो 2000 वाली 5 कप चाय देना. हे हैंडसम. और मनोज भाई, भाई मत बोलो यार. मेरा आइटम लेकर आए. हाँ, 10 ब्लूबेरी और 5 टैलकम. अरे मुनमुन यार, तू फिल्म इंडस्ट्री में ना बहुत मस्त काम करता है. करती है. हाँ मतलब वही. सुनना, अपन को भी लेना फिल्म इंडस्ट्री में. असली पैसा तो उधर ही चाहिए. तेरे को मैं पागल दिखती है क्या, जो अपने धंधे में तेरे को लेगी? चल अब जा. अरे बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रखो ये पढ़ाई. ये हल्दी वाला दूध पी. मम्मी मुझे पढ़ाई करनी है. बहुत गर्म है माथा. एक 102. बेटा तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी. बेटा छोड़ो किताब, आराम करो. नहीं पापा, कल मेरा एग्जाम है. बेटा तुमने पूरे साल पढ़ाई की है, तुम आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगी. सो जाओ. लेकिन टॉप नहीं कर पाऊंगी अगर मैंने आज पढ़ाई नहीं की तो. ये दीदी ना बहुत ही ड्रामा करती है अच्छा बनने का. ये तो ठीक ही नहीं होनी चाहिए. इसका पेपर ना गंदा जाना चाहिए, तब मजा आएगा. लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा. सोना बेटा, कैसी तबीयत है? मेरी बेटी ड्रग नहीं लेती थी, आप गलत बोल रहे हैं. रुकती, इन्हें बाहर लेकर जाओ. आप बता सकते हैं ये ड्रग एग्जैक्टली उसकी कंपोजिशन क्या है? सर ड्रग कौन सी कंपोजिशन का है इसका पता लगाने के लिए टाइम लगेगा सर. सर केमिकल ड्रग है और बहुत हाई कंसंट्रेशन है. केमिकल ड्रग. थैंक यू.
सातारा में केमिकल ड्रग्स। शिरके, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और डॉक्टर से कहना कि जल्द से जल्द मुझे इस ड्रग का कंपोजिशन चाहिए। ठीक है सर। इस लड़की के घर चलते हैं। ठीक है। करणे और विजय हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवाओ। सर ये तो सोनम है, मैं जानता हूँ इसे। माझी बाई को ममता इसको ट्यूशन पढ़ाती है सर। ममता ने कहा था कि उसके ट्यूशन में अगर कोई स्टूडेंट टॉप कर सकता है तो वो ये सोनम। इतनी होनहार और पढ़ाकू लड़की ड्रग्स क्यों ले रही है? ये देखिए क्या मिला। सर ये तो ड्रग्स के पैकेट जैसे लग रहे हैं। सर मेरी बेटी ये सब नहीं कर सकती, मैंने आपसे पहले भी कहा था। इन पैकेट से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। अगर इस पे सोनम के प्रिंट्स हैं तो डीलर के प्रिंट्स भी होंगे। और सारे स्कूल कॉलेज में पता करो ये ड्रग मिलता कहाँ हो। सर विजय, विजय सब कहा जा रहा है। ममता सर, ही माझी बाई को ममता पहले जूनियर कॉलेज में टीचर थी, लेकिन फिर पैर का एक्सीडेंट हुआ तो अभी घर पे सिखाती है। सोनम इसकी स्टूडेंट थी सर। सर सोनम मेरी बेस्ट स्टूडेंट थी, वो ऐसे ड्रग्स वग्स के गंदे चक्कर में नहीं पड़ सकती। और मैं टीचर हूँ ना, मुझे सबसे पहले पता चलेगा। ममता जी, हमें लगता है कि हम बच्चों को बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन मेरे करियर में सबसे ज्यादा सरप्राइज मुझे बच्चों ने किया है। नहीं आजकालची मुलं सरप्राइज सोडा शॉक देतात। सर नो बेरेटर सातारा में कहां से है? क्या रे रफीक, अपना माल सतारा कैसा पहुंचा? सतारा ओनली न्यूज है, बोल कैसा पहुंचा? किधर हुआ गलती? मला माहिती ना पता लगा। अपना माल जिधर भी जाता है ना, पूरा जुगाड़ करना पड़ता है कि कोई कांड ना हो। देख हो गया ना कांड। हेलो, स्पीक। माँ विलन लोग आ रहे। क्या रे? ए साफ कर इसको, विलन लोग आ रहे ले। चलो जल्दी मूव, चलो जल्दी चेक करो, फटाफट, कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। सर कमाल, जल्दी मूव। सावंत साहब सलाम। कुछ गलती होगी क्या मेरे बच्चियों से? तुम्हारी गलतियों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है नूरी। क्या साहिब, गुड जो। ड्रग्स कहाँ है? सर कुछ नहीं मिला। ये रहा आपका जवाब साहिब। क्या है ना साहिब, मैं इधर इन बच्चियों के साथ काम करती है, इस काम से इनका घर चलता है। माँ बुलाती है मेरे को, तो इधर माँ का प्यार, ममता, लाड कुछ मिलेगा, ड्रग्स नहीं। एक काम करा, सभी लड़कियों के हाथ चेक करो, हाथ पर, नाखून पर कुछ ना कुछ सुराग जरूर मिलेगा। Come on, let's move. सावंत साहिब शाबाश। ऐसे ही थोड़ी ना तुम लोगों पर इतना पैसा खर्चा करती है मैं। गुड। सर इसमें कुछ नहीं है सर,
तो सब छोड़, सोनम के बारे में कुछ जानता है? सर सोनम बहुत ही अच्छी लड़की थी, बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट फ्रेंड। वो ड्रग्स ले ऐसा हो ही नहीं सकता सर। तो फिर सोनम को ड्रग्स कौन देता था? कोई आइडिया है तुझे? पता नहीं सर। सर 2 दिन से तो उसकी तबीयत भी बहुत खराब थी, बुखार और सर्दी बहुत थी। वो ऐसे में घर से बाहर कैसे निकलेगी सर? सोनम का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा था? हाँ, एग्जाम्स के पहले नाइला के साथ उसका झगड़ा हुआ था। नाइला ने सोनम को सबके सामने धमकी भी दी थी कि वो उसे छोड़ेगी नहीं। और सर नाइला के डैड की केमिस्ट की दुकान है। ठीक है, जाओ। थैंक यू। तृप्ति, मुझे लगता है कि सोनम को किसी ने दवाई की जगह ड्रग्स दे दिए है। हाँ, हुआ था झगड़ा, उसकी वजह से मेरा आसिफ इतना परेशान था। वो भी एग्जाम से जस्ट पहले उसने उसको हर्ट किया था। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सोनम, हैप्पी बर्थडे। वाह आसिफ, थैंक यू सो मच। इसे मेरा ही हार्ट समझो। सोनम, आई लव यू। आई एम सॉरी आसिफ, लेकिन मैंने अपने मॉम डैड को प्रॉमिस किया है कि मैं सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दूंगी जब तक मैं इंजीनियर नहीं बन जाती। आई एम रियली सॉरी। मुझे तो लगा हमारे बीच। अरे तू क्या कर रही है? उसकी कोई गलती नहीं, इसमें सारी गलती मेरी है। तू जा यहाँ से। अरे सर, सोनम ना खुद को हमेशा अच्छा दिखाने की कोशिश करती थी। हम सब तो शॉक्ड में रहते थे कि वो हमेशा रात रात भर इतना पढ़ के सुबह इतना फ्रेश कैसे कॉलेज वापस आती है। सो ड्रग्स का कमाल। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही सोनम को ड्रग्स दिए थे? तुम्हारे फादर भी केमिस्ट है ना? हाँ सर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मेरे फादर ने उसको ड्रग्स दिया, और वो कभी हमारे यहाँ से दवा नहीं लेती थी। और 2-3 दिन पहले मैंने एक पैकेट में ना उसको दवा देते हुए भी सोनम को देखा था। कैसा पैकेट था? हाँ, ऐसा ही तो पैकेट था, ये नहीं बताया उस चुगलखोर ने। रिया, मैंने एक जुगाड़ लगाया, फिल्म लो होगा। मैं ही देखता हूं, तू जा फूल जा। जा। सतारा में अपना ड्रग्स लेके एक लड़की लड़के लिए वाहनों को अपना बेच है वर्दी वाला दोस्त। अगर पुलिस ने टेस्ट कर लिया ना तो हम सबके साथ जाएंगे 12 के बाद, समझा? रफीक भाई आप शांत रहो, मैं कुछ देखता हूं। सर मैं तो कभी मिला भी नहीं सोनम से। आसिफ ने बस उसके लिए सर्दी की दवा मांगी, मैंने उसे दे दी। सर मैं तो सोनम को लाइक करता था और पापा को ये बात पता थी। सर मैं उसे ड्रग्स क्यों दूंगा सर? वो भी तुझे लाइक करती थी क्या? उसने तेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया, उसके बाद ही तूने उसको दवाई दी थी। और नायला के साथ झगड़े वाली बात तो तूने बता दी, ये बात नहीं बताई? हाँ सर, वो प्रपोजल रिजेक्ट किया वो अलग बात है, पर थी तो वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हो सर, आसिफ सोनम का बहुत ख्याल रखता था। सोनम को बार बार सर्दी हुआ करती थी, सर्दी की दवाई लेके उसे बहुत नींद आती थी। आसिफ ही उसके नोट्स लिखता था। लेकिन सर सबसे जरूरी बात यह है कि आसिफ के पास ड्रग्स आए कहां से? वो हम पता लगा लेंगे। ठीक है, आसिफ का रूम चेक करो और जो दवाई की बोतल उसने सोनम को दी थी वो फॉरेंसिक में भिजवाओ। तो जो सोनम के पास हमें ड्रग्स के पैकेट मिले उस पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो आसिफ के साथ मैच करके देखो। सर हेलो, जुआ से हुआ केस रखवा दफा कर दो। अच्छा कंपनसेशन मिलेगा, नहीं तो और भी बहुत कुछ हो सकता है तेरे साथ। सर मैंने सोनम के कॉल डेटा रिकॉर्ड्स चेक किए,
दोस्तों और पेरेंट्स के अलावा कोई और सस्पिशियस नंबर नहीं मिला जो ड्रग्स डीलिंग इंडिकेट करता हो, और आसिफ के घर में भी ड्रग्स जैसा कुछ नहीं मिला। सर, सोनम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से सोनम की मौत ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुई है, रात में 12 से 2 के बीच। सोनम बहुत समय से ब्लूबेरी ड्रग्स लेती थी सर। इसके अलावा रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो ड्रग्स के पैकेट हमें मिले थे उसमें सोनम के अलावा एक अननोन फिंगरप्रिंट था, जो मैंने सभी सस्पेक्ट और घर वालों से मैच करके देखा, लेकिन किसी से मैच नहीं हुआ सर। ये फिंगरप्रिंट हमें सोनम के डीलर तक ले जाएगा। सोनम के फोन का लोकेशन चेक करो, देखो वो कोई ऐसे स्पॉट पे जाती थी क्या जहां वो अपने ड्रग डीलर से मिल सके, और मुंबई नारकोटिक्स टीम से कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि उन्हें सातारा में किसी डीलर के बारे में कोई जानकारी है क्या। ठीक है सर। जी हरीश जी, सब ठीक है? क्या ठीक होगा सर, मेरी जवान बेटी ड्रग्स की वजह से मर गई। सोनम पूरे मोहल्ले की बेस्ट स्टूडेंट थी, और अब पूरे मोहल्ले की सबसे बदनाम लड़की। सब हमारी परवरिश पर सवाल उठा रहे हैं सर। मेहरबानी करके उसकी बॉडी हमें दे दीजिए और ये केस बंद कीजिए, वरना लोगों के मुंह बंद नहीं होंगे। हरीश जी, आपकी बेटी की बॉडी आज आपको मिल जाएगी, लेकिन ये केस हम बंद नहीं कर सकते, क्योंकि जो आज आपकी बेटी के साथ हुआ है वो हो सकता है कल किसी और बच्चे के साथ हो जाए। आप तो जो करना कीजिए, मगर अब हमें इस केस से दूर रखिए। ठीक है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप जाइए यहाँ से। मुझे मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करने दीजिए। कैसा बाप है रे तू हरीश? पैसे लेकर अपनी बेटी की मौत बेच दी तूने। आप जाइए यहाँ से, आपको सच नहीं मालूम। तो मैं सच का पता लगा के रहूंगी, असली गुनहगारों को पकड़वाऊंगी मैं, चाहे उसके लिए मुझे जो भी करना पड़े, समझे? साला तेरी वजह से इतना पैसा खिलाना पड़ा मामले को सुलटाने के लिए। बोले टीचर, वो तो चल रही है ना, एक ही बार में पुलिस को और उसको आउट कर देखा है। सर माझी बायको ममता गायब झाली आहे सर। अचानक काय झालं? कधीपासून? पता नहीं, वो हरीश के साथ झगड़ा करके आई थी। तू यहाँ? पापा को किसी ने पैसे दिए। कैसा बाप है तू हरीश? पैसे लेकर अपनी बेटी की मौत बेच दी? रात को बहुत गुस्सा थी, बोल रही थी कि मुझे नींद नहीं आ रही है, थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, और मैं सो गया। सुबह उठ के देखा तो ममता घर पे थी ही नहीं। घर से कुछ गया है? नहीं, घर से गायब तो कुछ नहीं है। कोई सहेली या कोई रिश्तेदार है जिसके घर जा सकते? नहीं, मैंने सबको फोन करके पूछ लिया, वो कहीं पर भी नहीं है। हाँ, उसका भाई जयदेव, उसी ने कुछ किया होगा, क्योंकि ममता ने उसे जेल भेजा था। क्योंकि ममता की किसी स्टूडेंट के साथ उसने छेड़खानी की थी। शिर के आसपास पता करो किसी ने ममता और जयदेव को देखा है क्या, और हरीश से पूछो कि उसकी ममता से क्या बात हुई थी और उस वक्त जयदेव वहां था क्या। ठीक है सर। करडे, कामरेला घर ही घूमता और जाते हुए जयदेव का एड्रेस और नंबर देखिए। हाँ, लेकिन मुझे घर मत भेजो सर, मैं घर पे अकेला रहूंगा तो बुरे बुरे ख्याल आएंगे, और वैसे भी सचिन के एग्जाम चल रहे, ये सब बातें मैं उसे फोन करके बताऊंगा तो वो भी परेशान हो जाएगा। सर मुझे कुछ भी काम दे दो, मैं यहीं पे रहूंगा, बाहर बैठा रहूंगा, लेकिन मुझे घर मत भेजो सर। ठीक। सर, नूरी ड्रग सप्लाई करती है तो पक्का हो गया है। उसका एक बंदा है रफीक, उसको अपने खबरियों ने नूरी के अड्डे पे देखा था। और सर, उसी रफीक को मैंने बॉक्स वाला कंपाउंड में, यानी अपने ही एरिया में कुछ लोगों पे नजर रखते हुए देखा था। मैंने उनकी एक्टिविटीज ट्रैक की है। सर, एक लड़की है जो हमेशा बस स्टॉप पे खड़ी रहती है, और एक बच्चा कॉलेज के कोचिंग क्लासेस के सामने खड़ा रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन दोनों के कलाई पे लाल रुमाल बंधा हुआ होता है, शायद उनका सिग्नल हो।
मैंने उनके कुछ फोटोज लिए सर। सर इनके अलावा एक चाय वाला है, रोज रात को नाके पे खड़ा रहता है, सिगरेट भी बेचता है। सर मैंने एक लड़के को उस चाय वाले के झोले में कुछ डालते देखा है, हर मंगलवार शुक्रवार को। जादव, अब यही लोग अपने को नूरी तक पहुंचाएंगे। और आज शुक्रवार है ना, उठा दो सबको। हमें किसी भी हालत में ये रैकेट तोड़ना है और ये पता करना है कि मुंबई से कौन सा पेडलर सातारा गया था। सर ड्रग्स का मतलब होता था दवा, जो इंसान को उसकी बीमारी से ठीक करे। पर समय के साथ ड्रग्स नाम के मायने ही बदल गए। अब ड्रग्स का उपयोग होता है नई युवा पीढ़ी को कमजोर करने के लिए। ड्रग्स का इस्तेमाल लोग हाई पाने के लिए करते हैं, मतलब असली दुनिया की सच्चाई से दूर जाने के लिए। वहीं कई ड्रग्स का नींद ना आने के लिए उपयोग किया जाता है, दिमाग को चुस्त रखने के लिए। पर ये सभी मेंटल स्टेट टेम्पररी और आर्टिफिशियल होते हैं और इनके आगे का परिणाम बहुत भयानक। पुलिस के लिए ड्रग्स के रैकेट को रोकना सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें ड्रग्स बेचने वाला और ड्रग्स खरीदने वाला दोनों को डिपेंडेंट होते हैं और कोई भी किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलता। ड्रग पेडलर्स ड्रग बेचने के नए नए तरीके इजाद करते रहते हैं और इसलिए मुंबई और सातारा पुलिस को इतना समय लग रहा था ये जानने में कि सोनम तक ड्रग्स पहुंचे तो पहुंचे कैसे। सच्चाई उनके सामने होते हुए भी कोसों दूर थी। सर ये पैसे, सर हम लोग सतारा छोड़कर जा रहे हैं और ये मकान बेचने के लिए मैंने जो टोकन लिया ये वो 5 लाख रुपया। उसकी डिटेल्स दीजिए जिसने आपको टोकन मनी दी है। तृप्ति, ये पैसों ले इसका फॉरेंसिक करवाओ। अरे जी, हमने सुना है कि आपकी ममता जी से लड़ाई हुई थी सोनम को लेके। हाँ सर, झगड़ा हुआ था। उनको लगा कि मैंने सोनम का केस रफा दफा करने के लिए पैसे लिए, लेकिन सर ना तो मुझे ड्रग्स के बारे में कुछ पता था ना किसी और बात के बारे में। फिर उस रात आप कहाँ थे? सर आपको लगता है मैं ममता जी को नुकसान पहुंचाऊंगा? सर मैं अपनी बेटी की चिता जलाने गया था, उसके बाद पूरी रात मेरे घर में पूजा हुई है मेरी बेटी की आत्मा की शांति के लिए। मैं यहीं पर था, बहुत सारे लोग आए थे, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आप लोगों ने इसको कभी देखा है, जानते हैं इसे? सर ये तो उस दिन हमारे घर के बाहर था। सर इस हरीश से तो कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और जयदेव को हम ट्रैक कर रहे हैं, वो अपने घर पे नहीं है, लेकिन उसका पूरा घर दारू की बोतल से भरा पड़ा है सर। मुझे हरीश और जयदेव दोनों पे डाउट है। हरीश सोनम के ड्रग्स के बारे में कुछ तो जानता है लेकिन बता नहीं रहा। सर वो शांताराम केस वाला स्कूटर मिल गया है। हाँ फाइनली, चलो। इस स्कूटर पे अगर कोई डीएनए या फिंगरप्रिंट मिलता है तो लो, और सारे सस्पेक्ट और कल्पिट से मैच करके देखो। वहां से लो। सर यही स्कूटर। आवाज कसला येतो? सर काफी देर से आ रही है। सर लगता है यहाँ पे कोई जानवर मरा है। इकडे येतोय का? बघा जरा इकडे। सर इधर आइए। इसमें से बदबू आ रही है सर। उतारो इसे, निकलवाओ। अधेड़ उम्र की महिला है, लगता है पुलिस को टॉन्ट करने के लिए इस तरह से बॉडी के टुकड़े करके यहाँ पुलिस स्टेशन में डंप किया है। वही होगा सर, वरना डंपिंग करने के तो और भी तरीके हैं। फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए किया है वो। इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और गाड़ी का फॉरेंसिक करो, और इस एज ग्रुप की मिसिंग कंप्लेंट कहीं दर्ज है क्या जरा पता करो। ठीक है सर। कामले, किसी नतीजे पे मत पहुंचो, किसी की भी बॉडी हो सकती है। सर नतीजे पे मत पहुंचो। शांत हो। करडे घेऊन दो। चला कामले। सातारा में दूसरी चौंका देने वाली घटना। पुलिस अब तक सोनम पांडे का ड्रग ओवरडोज का केस सॉल्व नहीं कर पा रही थी और अब उन्हें पुलिस एम्पाउंड में एक लाश मिली है। क्या हम सुरक्षित है ऐसे पुलिस के हाथ में? न्यूज वालों को लगता है हम जादूगर हैं, छड़ी घुमाई और केस सॉल्व। सर ये रेणुका है, बैठिए। सर ये ममता जी की कॉलेज स्टूडेंट है, इसको आपको कुछ बताना है। बताइए। सर मुझे आज ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला और मुझे पता चला कि ममता मैम 27 की रात से गायब है। सर उसी दिन मेरा भी किडनैप हुआ था।
जयदेव ने मुझे रास्ते से उठाकर अपने घर ले गए और बाद में मुझ पर रेप किया। मुझे बहुत मारा भी। रात भर ममता मैम को काफी गालियां दे रहा था। आज मेरा बदला पूरा हुआ ऐसे भी कुछ बोल रहा था मुझसे। छिड़के, जयदेव ने ही ममता को किडनैप किया होगा। उसका फोटो और बाकी की डिटेल्स सर्कुलेट करो। देखो, ड्रग्स बेचना, खरीदना, डिस्ट्रीब्यूट करना सब चार्जेस लग सकते हैं, लेकिन अगर नूरी के बारे में इंफॉर्मेशन दोगे तो मैं कुछ कंसेशन दे सकता हूं। सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए। सर प्लीज सर, सर मुझे इस गंदे से जेल में नहीं जाना है सर। आई विल टेल यू एवरीथिंग सर। सर मुझे रफीक और बनी ही माल दिया करते थे। क्या माल बनाती है तेरी नूरी माँ यार। कभी मिलवा लो नूरी माँ से। वो किसी से नहीं मिलती, पुलिस से भी नहीं मिलती वो। हाँ, क्यों? पैसे खिलाती है क्या? पैसे भी और धोखे भी। पूरा गवंडी उसकी खबरियों से भरा पड़ा है। पुलिस के आने से पहले उसे खबर लग जाती है, इसीलिए तो पुलिस आज तक उसे पकड़ नहीं पाई। एक दो बार मेरी नूरी माँ से बात भी हुई थी सर, बट मैंने कुछ नहीं किया सर। अब आएगी नूरी हाथ में। सर हाईवे पेट्रोलिंग वाले ने पकड़ के इधर लाया, दारू पी के पड़ा था रोड पे। सर अबे कौन है? वो ये उठ चल, सारा क्या होगा? अरे यार सारा नशा उतार दिया। अभी चढ़ा दे। लड़की को तूने मॉलेस्ट किया, पैरोल पे बाहर निकला तो उसी लड़की का रेप किया। जिसने सजा दिलवाई उससे मारपीट की। मैं भाई था ममता का, मेरी गलती को जाने दे सकती थी वो, लेकिन नहीं, उसको महान बनना था ना, महान। उसने उसके स्टूडेंट की साइड ली, रेणुका। तो मैंने रेणुका का रेप करके अपना बदला पूरा कर दिया। रेप का नो एक्सचेंज नो रिटर्न, जिंदगी बर्बाद कर दी उसकी। तेरे जैसे जानवरों को हाथ पैर बांध के किसी डब्बे में बंद करके रखना चाहिए, ताकि फिर कभी किसी की रेप करने की हिम्मत ना हो। ममता को क्यों किडनैप किया? ममता को किडनैप क्यों किया? मैं क्यों किडनैप करूंगा उसे? वो रेणुका का रेप करके मेरा बदला तो पूरा हो गया था, पूरा। मैं नहीं किडनैप किया, लेकिन ममता जब तक जिंदा है ना, तब तक उसको गिल्ट रहेगा कि उसके वजह से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। शिरके, मुझे लगता नहीं कि जयदेव को ममता के बारे में कुछ भी मालूम है, लेकिन फिर भी 27 तारीख से इसकी सारी मूवमेंट ट्रैक करो। सर, हमें जो बॉडी मिली थी वो ममता कामले की थी। उसके पैर में मेटल प्लेट्स लगे हुए थे, जिसे हमने आइडेंटिफाई किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 27 की रात को 11:30 से 1:30 बजे के बीच में हुई है। सब मौत का कारण स्टैबिंग है। धारदार हथियार यूज किया गया था और बॉडी पार्ट्स भी काटे गए हैं सर। बॉडी को जलाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन जब बॉडी जल नहीं पाई तो शायद उसे डंप कर दिया। मुझे को पता है? नहीं सर, अभी तो मैंने करडे से कहा है कि सबसे पहले विजय के बेटे को बुलाए। और कुछ मिला? सर ममता के बारे में तो सब कुछ क्लीन है, उसके कॉल रिकॉर्ड में भी कुछ भी सस्पिशियस नहीं है। लेकिन सर ये हरीश ने हमसे झूठ बोला था। हरीश को 2-3 बार मुंबई के लैंडलाइन नंबर से कॉल आए थे, और जो पैसे उसे टोकन अमाउंट के रूप में मिले हैं वो टोकन अमाउंट नहीं है सर, बल्कि उस पर टेलकम नाम के ड्रग्स के ट्रेसेस मिले हैं। ये सब हरीश ने तुम्हें किया? उसको उठाओ। सर,
भाई साहब, ये लोग कहाँ गए कुछ पता है? ये तो नहीं पता मैडम वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन कल रात में मैंने उनको देखा तो वो लोग तीनों अपना सामान लेके कहीं जा रहे थे। जा रहे थे मतलब? कहाँ जा रहे थे, कैसे जा रहे थे, कुछ पता है? ये तो नहीं पता मैडम, प्राइवेट टैक्सी मंगाया था लेकिन उन लोगों ने। कर दे, ये हरीश पक्का भाग गया है, इस प्राइवेट टैक्सी को ट्रेस करो। ओके मैडम। और कुछ पता है, कोई और डिटेल्स? और कुछ तो नहीं पता मैडम। मुझे इस हरीश पे पहले से ही शक। सर, कामले के बेटे का फोन नहीं लग रहा है, वो शायद कॉलेज में होगा। मुझे लगता है अब कामले को बता देना चाहिए। हाँ सर। नमस्कार सावंत साहब, कैसे हैं आप? एकदम मस्त पाटिल साहब। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। मेरा पीएसआई है, मैं फोन स्पीकर पे लेता हूँ, आपसे बात करेगा। हाँ नमस्कार सर, मैं पीएसआई महेश यादव। सर, आप लोगों ने जो सोनम पांडे की फाइल भेजी थी उसमें जो फिंगरप्रिंट्स थे वो एक लड़के से मैच हुए हैं जो हमारी ड्रग बस्ट में पकड़ा गया है। उसका नाम है बन्नी। बनी? उसके फिंगरप्रिंट साधारण में कैसे? वो अभी तक पता नहीं चल पाया सर। पाटिल साहब, मैं इनके फोटोज और डिटेल्स आपको ईमेल करवाता हूँ, बघा त्याचं सातारामध्ये काय संबंध आहे का? दैट्स इट। और वो ड्रग बस में बाकी लोगों की फाइल भी अगर हो सके तो भेज दीजिए, यहाँ एक मर्डर हुआ है, शायद कोई कनेक्शन है। हो मी करतो। थैंक यू। थैंक यू। शिर्के मिल बच्ची, बोलना कितना माल चाहिए तेरे को? चलो जल्दी मूव, चलो अरेस्ट कर दो सबको। सावंत साहब, सबको अरेस्ट करो। अरे अरे साहब, क्या हुआ नूरिमा? फोन नहीं आया आपके पंटर का आज? उन सबको तो हमने पहले अरेस्ट कर लिया है। चलो लेके चलो इनको। सर, ये देखिए, ये है बन्नी, इसके फिंगरप्रिंट्स मैच हुए हैं। सर, हरीश को जो पैसे दिए गए थे उसके ऊपर जो फिंगरप्रिंट मिला है वो रफीक से मैच हुआ है और मैंने सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। रफीक यहाँ सोनम की डेथ के बाद आया भी। सर एक मिनट। सर, ये तो सचिन कामले है, अपने कांस्टेबल विजय कामले का लड़का। खड़ी बनी है सर, आप बनी नहीं, याचं नाव सचिन कामले आहे। पक्का? 100% सर। शिर्के, मुंबई पुलिस से इसकी कस्टडी में। साहेब अहो, माझ्या सचिनने काय केलं नाही साहेब। अहो तो निर्दोष है साहब, उसे छोड़ दो, वो बिल्कुल मासूम है साहब। कुछ तो गलतफहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता साहब। देखो कामले, बात सुनो। ड्रग्स के पैकेट पे उसके फिंगरप्रिंट्स मिले और मुंबई पुलिस ने उसे ड्रग्स बेचते हुए पकड़ा। नहीं साहब, मेरा सचिन ऐसा कर ही नहीं सकता साहब। पुलिस वाले का बेटा है और हरकतें देख तेरी। नहीं बताना मत बता। तेरे खिलाफ चार्जशीट बनाने के लिए इतना मटेरियल है हमारे पास। तूने जो अपनी आई की बॉडी की हालत की है ना, तेरी बची हुई जिंदगी जेल में निकलेगी। क्या? नहीं सर, मैंने अपनी आई को नहीं मारा है। 27 फरवरी की तेरी मोबाइल की लोकेशन है यहाँ की, सातारा की। हाँ सर, मैं यहाँ आया था पर सिर्फ हरीश को धमकाने के लिए। मैंने पूरा तरह यहाँ से निकल जाने के लिए बेटे का अंतिम संस्कार कर लूं, मैं चला जाऊंगा। फिर मेरा फोन चोरी हो गया और मैं वहां से निकल गया। सर आप चाहिए तो वो सीसीटीवी बीसीटीवी जो भी होता है वो आप चेक कर लो। और मैं क्या येड़ा बैठा हूँ जो पुलिस स्टेशन के सामने बोल डालूंगा? येड़ा नहीं, डेढ़ शाना है तू। सोनम को ड्रग्स क्यों दिए? सोनम और मैं क्लोज आ गए थे। सोनम को बहुत सर्दी रहती थी और वो जब भी दवाई लेती थी उसको बहुत नींद आती थी। नींद के कारण वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाती थी। अरे सोनम, तू आज इतनी जल्दी कैसे? हाँ, कुछ जल्दी आ गई। मैडम कहाँ है? मम्मी सब्जी लेने गई, बैठना। अच्छा, तुझे सर्दी कैसे हुई है? पता नहीं, मुझे ना बार बार सर्दी हो जाती है। मैंने कितने डॉक्टर को दिखाया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं ना जब मुंबई गया था ना, मुझे बहुत सर्दी हो गई थी, ठीक ही नहीं हो रही थी। तो मैंने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी और मेरी सर्दी यूं गायब। तो मैंने उसको दवाई के नाम पे ब्लूबेरी दिया। तू भी ट्राई करना। ठीक है। ब्लूबेरी मैंने इसलिए दिया था ताकि वो नशे में जाए और मैं उसका फायदा उठा सकूं। पर सर उसने ड्रग्स का पैकेट तो लिया लेकिन बदले में मुझे थैंक यू भैया बोल दिया। थैंक यू भैया। अब ड्रग्स लिया था तो उसको मैं कुछ बोल भी नहीं पाया, वरना वो मेरी आई को बता देती।
ये बात तो मुझे भी खटक रही है कि पुलिस स्टेशन में आके किसी ने बॉडी डंप की। इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है? ये बनीगा सीसीटीवी वाला एलिबी चेक करो और पता करो उसका फोन वाकई में चोरी हुआ था क्या। इंपाउंड लॉट का फुटेज चेक किया? सर, इंपाउंड लॉट का सीसीटीवी 1 महीने से बंद है। सीसीटीवी 1 महीने से बंद है, किसी ने ध्यान नहीं दिया? जिसके लिए बॉडी डंप की है वो बॉडी डंप करने के लिए गाड़ी वगैरह कुछ तो लाया हुआ। पुलिस स्टेशन का जितना भी सीसीटीवी कवरेज है सारा का सारा चेक। मेरी नाक के नीचे ही कांड किया। मेरा मन कर रहा है मैं रिजाइन कर दूं जाके। सब मैं सच कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। फुटेज दाखवा याला। उस रात तेरी ड्यूटी नहीं थी, फिर भी तू घर से निकला वो बैग लेके, यूनिफॉर्म पहन के, ताकि कोई तुझे रोके नहीं। अपने पुलिस स्टेशन में जो गाड़ियां पड़ी रहती है सब की हुई, वहां का सीसीटीवी खराब है, तू जानता था, इसलिए तू पीछे से घुसा और किसी की नजर ना पड़े वैसे जाके उसने बॉडी गाड़ी में डंप कर। तू ये भी जानता था कि वो गाड़ी स्क्रैप होने वाली है, लेकिन जहां से तू घुसा ना वहां का सीसीटीवी चालू है। तेरे घर के गार्डन में ममता का सर मिला है, मालूम है तुझे? क्यों मारा? और बॉडी यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों डंप की? हरीश ने ममता को बताया था कि सोनम के मौत के पीछे सचिन का हाथ है। आपको सच जानना है ना मैडम? जाके अपने बेटे से पूछिए जिसने मेरी बेटी को ड्रग्स दिए और मुझे पैसे अपना मुंह बंद रखने के लिए। वो रात को घर आई और मुझे कहने लगी कि मला काही माहित नहीं, आप सचिन को फोन करो और उसे यहाँ बुलाओ। ममता, सचिन अपना एक लौता बेटा है, अपन समझेंगे ना उसको। सचिन की वजह से सोनम की मौत हुई है, मैं उसे सजा दिलवा के रहूंगी। एक लौता बेटा, मुझे पता था कि वो गाड़ी स्क्रैप होने वाली है, इसीलिए बॉडी को गाड़ी में डंप कर दिया। सोचा कि अपने आप डिकम्पोज हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप सबको पता चला। पुत्र मुंह में अंधा होने की वजह से महाभारत हो गई, जानता ना? ये भी जानता होगा महाभारत में क्या हुआ। विजय ने ये नहीं सोचा कि उसका खुद का बेटा जिसे वो बचा रहा है, वो दूसरों के बच्चों को ड्रग्स सप्लाई करके उनकी जिंदगियों से खेल रहा था। ये बात ममता तो समझ गई, पर विजय नहीं। इस कहानी में बहुत सी सीख है, पर सबसे बड़ी सीख है ड्रग्स कभी भी किसी के लिए भी किसी भी कारण से किसी भी तरीके से सही नहीं होता। इसी सीख के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। तुम अपनी माँ से कितना प्यार करती हो बेटा? बहुत। तो डालो अपना सर इस उबलते तेल में। इतनी हैवानियत, इतनी दरिंदगी, वो भी एक बच्ची के साथ। अरे बच्चे तो बस प्यार के भूखे होते हैं। वो कितने निर्दयी होते होंगे जो छोटे बच्चों को अपने वहशीपन का शिकार बनाते हैं, और अपराधी का निशाना सिर्फ मासूम बच्चे ही बनते हैं। समझदार से समझदार लोग भी अपराधियों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए अपने इस शो के माध्यम से हम हमेशा आपको सतर्क करते रहते हैं। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। जहाँ एक तरफ बच्चे मासूमियत की मूरत होते हैं, वहीं जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है उसका मन झूठ और फरेब से भर जाता है। इंसान अपने चेहरे पर इतने मुखौटे लगा लेते हैं कि उनका असली चेहरा किसी को दिखाई नहीं देता, और कुछ की जिंदगी में तो इतने राज होते हैं कि उनकी मौत के बाद भी उनकी सच्चाई सामने नहीं आती। सेल्स नहीं बढ़ी तो कंपनी बंद हो जाएगी, तुम लोगों के साथ साथ मेरी जॉब भी चली जाएगी। सर हम लोग कुछ ऑफर दे सकते हैं, जैसे कि एयर प्योरीफाई के साथ डिस्काउंट रेट पे वाटर प्योरीफाई। नहीं सर, इन सब से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोगों को एयर प्योरीफायर के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, और सांस लेने लायक हवा तो उन्हें मिल रही है, तो फिर वो इतना महंगा एयर प्योरीफायर क्यों खरीदेंगे? तो क्या करें फिर? प्रमोशन, लेकिन तब जब एयर प्योरीफायर की सबसे ज्यादा जरूरत है। अक्सर बड़े बड़े डंपिंग जोन्स में मीथेन गैस की वजह से आग लग जाती है, या फिर तब जब किसान स्टबल जलाते हैं। ऐसे में पोल्यूशन काफी बढ़ जाता है और हेल्थ इश्यूज भी काफी बढ़ जाते हैं। लोगों के सामने प्रॉब्लम्स होंगी और हम उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो ये हमारे लिए बिल्कुल सही समय होगा।
सरप्राइज। ये तो आईफोन का नया मॉडल है ना? यस। तुम्हारा प्रमोशन हो गया? क्या करें, तुम्हारी बहन है इतनी अच्छी। तुम इतनी अच्छी हो तो हमें नजर क्यों नहीं आती हो? और तुम तो अपने बाप का फोन तक नहीं उठाती हो। आपको मुझसे बस एक ही काम रहता है और वो है पैसा। हाँ तो कॉन्वेंट में पढ़ाया है, इस काबिल बनाया है कि आज इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हो। अरे अपने बाप के बिजनेस में थोड़ी मदद तो कर सकती हो ना। बिजनेस शेयर मार्केट है जहां पर आप अपने पहले ही लाखों डुबा चुके हैं। अर्चना, अपने पापा से ऐसे कोई बात करता है? माँ, मुझे अंजना के फ्यूचर की परवाह है। मैं अपने पैसे बाबा के पीछे इस तरह वेस्ट नहीं कर सकती। एक मिनट, जो बच्चे अपने माँ बाप के जरूरत पे काम नहीं आते ना, वो कभी खुश नहीं रहते। अरे हितेश भैया, आइए ना। और कैसे हैं सर? सब बढ़िया। भाभी ये आपके लिए और ये घर के लिए। इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? भाई इस बार काफी दिन लगा दिए। काम के सिलसिले में बेंगलोर चला गया था, फिर वहीं से विपासना के लिए निकल गया। कसम से बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी जाना चाहिए। कहो तो आप लोगों की टिकट करवा दूं? हम तो घर गृहस्थी वाले, हमें इतनी फुर्सत कहाँ। आपका क्या है, अब तो अकेले हैं, जब जी किया कहीं घूम आए। मेरा वो मतलब नहीं था। ठीक ही तो कहा है तुमने। काम के चक्कर में पता ही नहीं चला कि कब शादी की उम्र निकल गई। अरे अभी उम्र कहाँ निकली है भैया। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छी सी लड़की देखकर आप शादी कर लो। ए बेबी चल। गाड़ी चला, निकाल आगे। मेरी बेटी अर्चना गुप्ता कल सुबह ऑफिस के लिए घर से निकली, लेकिन अभी तक घर नहीं आई। सर हमने उसके ऑफिस में भी फोन किया था, लेकिन वो ऑफिस पहुंची ही नहीं है। तो अपने किसी दोस्त के साथ होगी या फिर बॉयफ्रेंड के? हमने सब जगह पता किया, वो कहीं नहीं मिली। उसकी कार का नंबर, मोबाइल नंबर और बाकी डिटेल्स हमें दे दीजिए। जी सर। और अगर आपको कोई रैंसम कॉल आए या फिर कुछ और पता चले तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिए। जिया बेटा, लो लड्डू लो। ये वाला नहीं, ये वाला। इसमें ना हमने तुम्हारे लिए खास तौर पर जहर मिलाया है। डरो मत, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे। इतना तो भरोसा है ना अपनी माँ पर? मुझे जाने दो। इसने बताया कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया। ऐसा तो कमजोर पड़ जाओगे ना तुम, फिर तुम्हारी फैमिली बोलेगी कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ध्यान नहीं रखा। चलो तुम्हारे लिए बना। मुझे तुम्हारे लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा सर, पूरे 48 घंटे हो गए, आखिर हमारी बेटी कहाँ जा सकती है? देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अर्चना का मोबाइल आपके घर से थोड़ी दूर के बाद ही स्विच ऑफ हो गया था। सारे चेकनाका की सीसीटीवी फुटेज भी हम खंगाल रहे हैं, शायद उसकी कार का कुछ पता चले। हमने हॉस्पिटल्स में भी छानबीन की है इन केस ऑफ एक्सीडेंट, लेकिन उसका कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा है। आखिर अर्चना जा कहाँ सकती है? सच में तुम अपनी माँ से कितना प्यार करती हो। कहानी सुनोगी? एक परी थी, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। कोई भी उसे देखे ना तो उस परी से प्यार हो जाए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो परी काले दिल वाली चुड़ैल थी। कोई मिसिंग कंप्लेंट मैच हुई है? पुणे में ऐसी कोई मिसिंग कंप्लेंट से मैच हुई?
खराब कर देते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहें और अपने पास रखें बी अलर्ट पेपर स्प्रे, आपका पर्सनल बॉडीगार्ड। तुम्हारी वीडियो देख देख के तुमसे प्यार हो गया था। तुमने कितने मैसेज किए लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब हम दोनों साथ रहेंगे। रहोगी ना? अभिनव, ये चेक हो गया स्टाफ के लिए और ये वृद्धाश्रम में भेज देना, ठीक है? हितेश भाई, ये हर महीने 2 लाख रुपए कुछ ज्यादा नहीं है? अभिनव, इंसान के ऊपर बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहना चाहिए, समझे? काम हो गया ना? चलो भाई, यहाँ से आ जाओ। अरे हम करते हैं, फोन करते हैं हम पहुंच के। हाँ 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 ठीक। अरे उतरो जल्दी, कितनी बार कहा रास्ते में सामान मत लिया करो, फिर भी ले लेती हो। भैया उतार रहे हैं, 1 मिनट। अरे सबका उतार रहे हैं भैया। ये किसका है? अभी हमारे दीजिए जरा। इतने सारे बैग लाइए, हमारे दीजिए। आज का सामान उससे ज्यादा नहीं देंगे हम। अरे इसे हम लेके चलो। आप चलिए चलिए, आप चलिए आगे चलिए। अरे अरे उठो, इतना खा लेती हो, चल भी नहीं पाती हो। अरे तो उठाइए ना। सब ठीक तो है ना भाई साहब? हाँ भैया ठीक है। लगा नहीं है ना? हाँ थोड़ा सा। अरे अरे हमारा बैग, अरे हम अभी कुली को बैग दिए थे हम। कौन सा बैग? अरे इनका बैग बड़ा बूढ़ा वाला। अरे बड़ा सा बैग नहीं, अंदर हम रखे थे। देखो देखो कहाँ है। लो दूध पी लो। खाना कैसा बना था? बहुत अच्छा। देखो, तुमने फरमाइश की और मैंने झट से पका दी। हम तुमसे कितना प्यार करते हैं ना? क्या तुम भी हमसे बहुत प्यार करती हो? अगर हम कहेंगे अपने हाथ की नस काट लो तो काट लोगी क्या? सामान चुराता है? हाँ, तुझे पता है ना आजकल चारों तरफ सीसीटीवी लगे होते हैं। कहाँ है सब? देखो अंदर। सूटकेस तुम्हारा है? सूटकेस में लाश कहां से आई और कौन है ये तो आज की दुनिया में ऐसी लड़की मिलती कहाँ है? वैसे इसकी एक बड़ी बहन भी है ना, अर्चना। वो अब नहीं रही, वो मर गई। कौन थी वो लड़की और तुम्हारा सूटकेस में कैसे? साहब वो लड़की कौन थी ये तो नहीं पता, लेकिन वो सीतापुर के एरिया से बस में चढ़ी थी। कानपुर। अरे चलो 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 कानपुर। हाँ चलिए चलिए। टिकट कहाँ के लिए लिया था? कानपुर सर, आखिरी स्टॉप। इसका मतलब जब लड़की बस के अंदर थी तो कुली ने तो उसे मारा नहीं होगा, तो फिर किससे मारा होगा? साहब जी हमें कुछ नहीं पता साहब, हमारा सूटकेस भी ड्राइवर के पास रखा हुआ है। अरे भैया इतना बड़ा बैग लेके कहाँ घुस गए? इतनी जगह नहीं होती है बस में। यहाँ पर है ना जगह, हम यहाँ पे बैठ जाते हैं, इसको पकड़ के ऐसे साइड में कर देते हैं ऐसे। अरे भैया हमको काहे फंसा रहे हो? साहब यही उस लड़की से दोस्ती बढ़ा रहे थे। साहब वो पास में बैठी थी तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे। कहाँ जा रही हो? वो मैं अपनी माँ के घर में जा रही हूँ। चलो अच्छा है, पास पास के शहर में ही शादी हुई। आओ तुम बैठो पीछे, मैं पीछे बैठता हूँ। मतलब उसने बात कर लिया तो उसका मर्डर कर दिया? बात तो ये भी कर रहा था। नहीं हम बात नहीं कर रहे थे सर, वो तो रो रही थी तो हम बस पानी देते थे पीने के लिए। आप ठीक तो हो? जी। पानी लेंगी? तो जो लड़की बस के अंदर थी वो सूटकेस के अंदर कैसे पहुंची? बस कहीं रुकी थी? हाँ साहब, बस जंगल के पास खराब हो गई।
अरे क्या हुआ, बस खराब हो गई क्या? अरे स्टार्ट नहीं हो रही है सर। वो लड़की जंगल में गई भी थी। पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। मैं अभी आती हूँ। 3 बज गए इस खड़ी दोपहरी में। तो दोबारा जब बस चालू हुई तो किसी ने नोटिस नहीं किया कि लड़की वहां पर मौजूद नहीं है? साहब हम लोग 4 किलोमीटर पैदल चल के उस मैकेनिक को लेके आए थे। पूरे 3 घंटे बस वहां पे खड़ी थी। फिर जब बस वापस चली तो हमें लगा वो लड़की चली गई। सच कहें साहब तो ध्यान भी नहीं दिए। या लड़की को अकेला बस में देखकर दिल मचल गया तुम्हारा? 3 घंटे के लिए गायब थे ना तुम मैकेनिक ढूंढने के बहाने, या फिर तुमने बड़ी हमदर्दी जता रहे थे ना लड़की के साथ, या फिर आप दोनों ने? साहब हमको मारना होता तो हम वही मार के फेंक देते। हम उसे सूटकेस में भर के क्यों लाते साहब? वहां मार के फेंक देते तो उस बस में किसी को भी उसकी लाश मिल जाती। तो तुम लोगों ने सोचा था कि बाद में बॉडी को ठिकाने लगा देंगे, यही सोच के बॉडी सूटकेस में डाल दी। साहब ये लोग तो पुलिस में आने को भी तैयार नहीं थे। अरे मिला क्या कुली? नहीं मिला। हम तो कहते हैं चलते हैं पुलिस के पास, वही लोग खोजेंगे। हमें पुलिस में नहीं जाना है। पुलिस में क्यों नहीं जाना है? अरे इतना बड़ा बैग खो गया आपका। साहब हमने जबरदस्ती की पुलिस कंप्लेन करने की। हमने सोचा कि सर आज इनका सामान चुराया है, कल को किसी और पैसेंजर का चुरा सकता है, फिर हमारा भी चुरा सकता है। क्यों? वो तो बस ऐसे ही साहब। ऐसे ही? जिस सूटकेस को तुम अपनी छाती से लगाकर घूम रहे थे वो चोरी हो जाता है, तुमने पुलिस कंप्लेंट तक दर्ज नहीं करवाई। क्यों? इन सब लोगों की अच्छी तरह से छानबीन करो, पूछताछ करो इनसे। एक काम करो, लड़की की फोटोग्राफ जो है आसपास के पुलिस स्टेशन में भिजवाओ, अपने खबरियों को अलर्ट करो और उसकी फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में ही छपवाओ। अगर कोई इसे पहचानता होगा जरूर सामने आएगा। पता करो ये लड़की आखिर ठीक हो। किसी ने नहीं सोचा होगा कि अर्चना जैसी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, समझदार लड़की का ऐसा हश्र होगा जिसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। बस के यात्रियों के साथ साथ पुलिस भी हैरान थी कि अगर अर्चना बस में थी तो उसकी लाश उस सूटकेस में कैसे आई। आखिर वो कौन था जिसने उसे अपनी हैवानियत का निशाना बनाया था। जहां एक तरफ पुलिस अर्चना के केस को सॉल्व करने पर तुली थी, वहीं दूसरी तरफ जिया के साथ उसकी अपनी माँ जो दरिंदगी कर रही थी, उसका किसी को कुछ पता नहीं था। यहाँ आ गया। पता है चुड़ैल परी के बारे में किसी को पता चल गया। उस चुड़ैल परी को राजकुमार को छोड़कर जाना पड़ा। राजकुमार ने बहुत कोशिश की उसे ढूंढने की, लेकिन उसे क्या पता था उस चुड़ैल परी की कहानी बहुत लोगों से जुड़ी थी। ये क्या सुन रहा हूं पुष्कर को 5 लाख रुपए नहीं बेचे तुमने? अरे भाई इतने सालों से उसके साथ बिजनेस कर रहे हैं, जब उसे पैसों की जरूरत है तो हम पीछे हट जाए? बिना हिसाब आप दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे। मुझे तो डर है अपनी सीमेंट कंपनी को कहीं ताला ना लग जाए। तो लगने दो ताला, मेरी कंपनी है, मैं देख लूंगा। कंपनी सिर्फ आपकी नहीं है, मैं भी पहले दिन से लगा पड़ा हूं यहाँ। और आप भी जानते हैं कि आपसे ज्यादा एरिया मैंने घिसी है इस कंपनी के लिए। आधा हक तो मेरा भी बनता है। कितना पैसा लगाया तूने कंपनी में? कंपनी में सारा पैसा मेरा लगा है? तुझे एहसान करके काम पे रख लिया तो खुद को मालिक समझने लग गया। निकल यहां से, चल निकल। बैग से मिली अज्ञात लाश की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। हमारे सूत्रों से पता चला है कि पुलिस को इस मर्डर के सिलसिले में अभी तक कोई भी सुराग नहीं मिला है। अगर आप इस लड़की को पहचानने में किसी भी प्रकार की मदद कर सकते हैं तो तुरंत हजरतगंज पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। साहब हमारी गाड़ी यहीं खराब हुई थी। इसी एरिया में? जी। एक काम करो, आसपास चेक करो। यस सर। सर सामान देखिए। सर हो सकता है दिनकर के सूटकेस का सामान हो, जिसे बाहर निकलकर बॉडी अंदर डाली गई हो। लेकिन दिनकर तो कह रहा था उसका बैग बहुत बड़ा है। इतने बड़े बैग में इतना सा सामान? शुक्ला सर, ये देखो सर, ये तो वही दुपट्टा है जिस तरह का सूट उस लड़की ने पहना था। एग्जैक्टली। हो सकता है इसे यहीं पर मारा गया। आसपास चेक करो और कुछ नहीं।
ये देखो टायर मार्क्स। लेकिन सर यहाँ तो कोई भी आ सकता है। आ तो सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये टायर मार्क्स किलर की गाड़ी के टायर मार्क्स। इस जगह पर जितने भी रोड्स आते हैं उन सब रोड्स की सीसीटीवी फुटेज निकालो और पता करो उन गाड़ियों के टायर मार्क्स इस गाड़ी टायर मार्क्स से मैच होते हैं कि नहीं। गाड़ी की पूरी सर्विसिंग करवानी है, अच्छे से क्लीन करना है, और हाँ टायर्स भी चेंज करवाना है। ठीक। उस लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसे गला दबा के मारा गया था। रेप? नहीं सर, पूरी बॉडी पे कहीं भी इंजरीज के निशान नहीं है। लड़की को मारना ही किलर का मोटिव है। बस में उसका झगड़ा भी नहीं होता किसी के साथ। वो टायर मार्क्स हो सकता है कोई उसका पीछा कर रहा हो। सर हो सकता है, क्योंकि तेजस ने भी तो कहा था कि वो लड़की रो रही थी, तो ऐसा हो भी सकता है कि किसी के साथ झगड़ा करके वो वहां से निकली हो, शायद अपने पति से। या ये भी हो सकता है कि जंगल में उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ हो, बस से किसी ने उसका पीछा किया हो और वहां पर आकर उसे मार डाला। पॉसिबल है सर। सर, सीतापुर पुलिस स्टेशन से फोन आया था। जिस लावारिश लड़की की लाश हमें मिली है उसकी रिपोर्ट उस पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी 4 साल पहले। हमें तो पता भी नहीं था कि अर्चना मर गई। क्या हुआ था उसकी किडनैपिंग के बाद? कुछ समय के बाद वो खुद घर वापस आ गई थी। अर्चना! अर्चना? अर्चना! अर्चना अर्चना! कहाँ थी? सर इन लोगों ने कुछ बताया ही नहीं, बस कंप्लेंट वापस ले ली। उसका किडनैप हो गया था सर, सदमे में थी। उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया था। एक अच्छा सा लड़का देखकर हमने उसकी शादी कर दी थी सर। अरे नमस्ते। नमस्ते। बस 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 बस। हमें पता चला कि अर्चना आप लोगों से मिलने आने वाली थी। हमें नहीं पता सर। शादी के बाद उसने हमसे बातचीत करना बहुत कम कर दिया था। क्यों? रमन अर्चना से उम्र में बहुत बड़ा था, बहुत सिंपल और बहुत सीधा साधा लड़का था। अर्चना बहुत मॉडर्न थी। अर्चना अपने जैसा लड़का चाहती थी, लेकिन उसकी किडनैपिंग के बाद कोई अच्छा रिश्ता आया ही नहीं, इसलिए हमें उसका रिश्ता रमन से करना पड़ा। इसी वजह से वो हमसे नाराज थी और कई महीनों से हमसे बात ही नहीं कर रही थी। सर उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो पहले बोल देती ना। शादी करके मेरी जिंदगी नरक बनाने की क्या जरूरत थी सर? रोज रोज के झगड़े, रोज रोज रोना धोना। अर्चू, अर्चू दरवाजा तो खोलो। अरे मैं मान गया मेरी गलती है, सॉरी बोल रहा हूं मैं तुम्हें। किस बात पे झगड़े होते थे? सर शादी से पहले अर्चना एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करती थी और मैं ठहरा एक मामूली गारमेंट्स का धंधा करने वाला आदमी। सर मुझे तो पहले शुरू में लगा कि शायद मेरे काम से उसको प्रॉब्लम होगी, लेकिन बाद में समझ में आया कि उम्र में भी मैं उससे थोड़ा बड़ा था। सच्चाई का पता 6 महीने के बाद मुझे चला। सर उसने एक अलग से यार पाल रखा था सर। मैंने जब उससे इस बात का जवाब मांगा तो मुझसे झगड़ा करके भाग गई। कौन था उसका बॉयफ्रेंड? सर ये तो मुझे पता नहीं। ये अर्चना के माँ बाप कुछ ना कुछ जरूर छुपा रहे। सर ये लोग तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि कुछ पता ही नहीं। एग्जैक्टली। इनफैक्ट अर्चना जब पहले भी गायब हुई थी, इन लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट वापस ले ली और रमन के कहने के मुताबिक अर्चना का कोई बॉयफ्रेंड था। हो सकता है ये 6 महीने तक अर्चना अपने बॉयफ्रेंड के साथ। पता करो उसका बॉयफ्रेंड कौन था। सर यादव खोलो। माँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं प्रेग्नेंट हूं। बच्चा किसका है? भाई साहब तो इतने अच्छे थे, उनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? पर हमने तो सुना है कि आप दोनों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों के बीच में ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। पर पड़ोसियों का तो कुछ और ही कहना है। और हितेश भी अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए मार्केट में बात कर रहा था। उसकी जमीन है, वो जो चाहे करे।
ये सारी प्रॉब्लम्स उस अभिनव की वजह से स्टार्ट हुई थी। उसने हितेश भाई से धोखे से पार्टनरशिप के पेपर पे साइन ले लिए थे और बिजनेस तोड़ना चाहता था। हितेश भाई को पैसों की जरूरत थी। अर्चना जैसी कंपेटिटिव लड़की मैंने आज तक कभी नहीं देखी, पर जब वो गायब हुई ऐसा लगा जैसे उसका चार्म खत्म हो गया। वो डरी डरी सी रहने लग गई थी। इसीलिए आपने उसे नौकरी से हटा दिया? उसने खुद रिजाइन किया और शादी कर ली। उसने कभी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की? 1 हफ्ता पहले उसका फोन आया था, वो जॉब वापस ज्वाइन करना चाहती थी। उसका मोबाइल नंबर है आपके पास? हाँ, ये नए नंबर से फोन आया था। इसका मोबाइल ट्रेस करो, मोबाइल लोकेशन, मोबाइल डेटा, सब कुछ चाहिए मुझे, सब। तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत तंग करती है ना? नहीं माँ, आप तो बहुत अच्छी हो। तू चिंता मत कर, बस अब एक आखिरी काम करना है, लेकिन हाँ, हम तुम्हें मरने नहीं देंगे, सब ठीक कर देंगे। अब आखिरी काम करें। इससे वो चुड़ैल परी का काला दिन उजला हो जाएगा ना? हाँ बेटा, और उस चुड़ैल परी को अपना राजकुमार मिल जाएगा। ना मैंने हितेश भाई को कोई धोखा दिया है और ना ही उनसे धोखे से कोई साइन लिया है। हम तो पार्टी कर रहे थे जब उन्होंने खुद साइन किया। हितेश भाई, शायद आपको याद होगा, आपने कहा था कि अगर मैं अच्छे से मेहनत करूं तो आप मुझे बिजनेस में हिस्सेदारी देंगे। हाँ भाई, कहा था, दूंगा ना। हितेश भाई, ये रहे पेपर्स, साइन कर दीजिए ना। क्योंकि उन्होंने नशे में साइन किया था क्या? अरे सर, पूरे होशो हवास में। लेकिन तुम अपना बिजनेस क्यों अलग कर रहे थे? सर, बिजनेस अलग करने की बात मैं कभी नहीं करता उनसे, लेकिन वो बस दोनों हाथों से बस पैसे लुटा रहे थे। पता नहीं क्या था उस पुष्कर के साथ उनका। अभी तुमने एक नाम लिया, पुष्कर। ये पुष्कर कौन है? सर, वो सीमेंट के लिए जो चूना पत्थर लगता है, वो हम सबसे पहले उसी से लेते थे। फिर बाद में उसका धंधा खराब होने लगा तो हम वही माल दूसरे से लेने लगे। धंधा तो दूर की बात सर, पता नहीं उस क्या बोल रहे हैं और क्या मतलब है इस बात का? I'm sorry सर, लेकिन ये बात सच है कि उनका उस पुष्कर के साथ जरूर कुछ था। पता नहीं क्या दोस्ती निभानी थी उससे। सर, अर्चना की मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल्स आ गई है। उसने अपनी मौत से 1 दिन पहले अपनी माँ को फोन किया था। माँ को फोन किया? इसका मतलब उसकी माँ ने हमसे ये बात छुपाई। और उस दिन अर्चना के मोबाइल पे एक पर्टिकुलर नंबर से बार बार फोन कॉल्स आ रहे थे। उसने करीब 10 बार बात की, अराउंड 10 से 12 सेकंड के लिए। और सबसे लंबी बातचीत जो हुई थी वो करीब 12 मिनट की थी। किसका नंबर? सर, फेक नाम पे वो नंबर लिया गया था। उसी दिन से नंबर बंद आ रहा है। एक और बात सर, अर्चना किसी कार्तिक नाम के एक लड़के से रेगुलर टच में थी। जी हाँ सर, अर्चना मेरे साथ थी। साथ थी मतलब? तुम्हारी तो गर्लफ्रेंड थी ना वो? नहीं सर, दरअसल मेरे से मुलाकात तो उसकी जस्ट 4 महीने पहले हुई थी, तब वो अकेली रह रही थी। एक्चुअली अर्चना को मैं एक सोशल मीडिया पे 4 साल से फॉलो कर रहा था। थोड़ा मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ी और मैंने उसे पर्सनल मैसेज किया। सर, तब हम मिलने लगे। तुम अब सच में अच्छी लगने लगी हो मुझे। प्यार हो जाएगा मुझे तुमसे। क्या हुआ? इस प्यार नाम से मुझे बहुत डर लगता है। जिस किसी ने भी कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने सिर्फ मुझे दुख दिया। अर्चना ने मुझे खुद बताया था कि उसका पति उसे मारता पीटता था, इसलिए वो भाग गई। कहाँ रहती थी वो? सर, शायद हाँ, राजाजीपुरम एरिया में। अर्चना के पति ने कहा था उसने किसी के साथ उसे देखा था। कुछ पता है वो कौन था? नहीं सर, मुझे तो इनफैक्ट अर्चना ने कभी कुछ बताया नहीं इस बारे में। तुमने तो कहा था तुम वापस आओगे, तुम तो आई नहीं, तो मैं ही आ गया। सर, हाँ ये सर, हितेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। उसे चाकू जैसी नुकीली चीज से मारा गया था। मरने से पहले उसने काफी शराब पी थी
सेक्स भी किया था। सेक्स? यस सर। लेकिन वो तो सिंगल था ना, और किसी ने भी उसकी गर्लफ्रेंड या किसी फीमेल फ्रेंड का जिक्र नहीं किया। सर गर्लफ्रेंड नहीं, बॉयफ्रेंड। हितेश ने अननेचुरल तरीके से सेक्स किया था। इस अभिनव ने इशारा किया था कि वो पुष्कर गे है। कहीं ये पुष्कर और हितेश के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा था? सर मैंने पुष्कर के बारे में पता किया तो पता चला कि उसे लोग मीठा कह के बुलाते हैं, और तब से वो फरार भी है। जी ये फोटो देखिए, ये लड़की आपके घर में रहती थी? जी सर, ये मेरा ही घर है, इसी में अर्चना रहती थी। बेचारी जान के रख लिया था मैंने, लेकिन उसका पति बार बार आके झगड़े करता था उससे। पति? ये आदमी? मैं प्यार से समझा रहा हूँ तेरे को, सीधी तरह घर चल। इस तरह से कोई अपनी बीवी को मारता है? ओ सुन, अगर तेरी सच्चाई और तेरे लक्षण के बारे में यहाँ लोगों को बता दिया ना, तेरे मुंह पे कालिक मिलकर ना यहाँ से निकलवा देंगे। तुम्हें जो करना है ना तुम कर लो, समझ में आई तुम्हें? अरे यही तो मारपीट करता था अर्चना के साथ में, तभी तो आ गई थी अर्चना यहाँ पे। लेकिन मैंने उसे बार बार समझाया, पति है, 2-4 थप्पड़ मार ही दिया तो क्या हुआ? पति का काम पत्नी की इज्जत करना होता है, उसके साथ मारपीट करना नहीं। पत्नी का अफेयर चल रहा था ना, अपनी बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई तो उसका पीछा क्यों किया? जाने देते? कैसे जाने देते सर? समाज में कोई इज्जत है कि नहीं मेरी? तेरी पहली पत्नी भी तुझे तलाक देकर भाग गई थी, उसके साथ भी मारपीट किया करता था ना तू। सर आप तो सीधा मेरे ऊपर ही चढ़े जा रहे हैं, जबकि ये बात सच नहीं है। कोई पसंद नहीं करता था उसको, उसके सगे माँ बाप भी परेशान थे उससे, उसकी करतूतों से तंग आ चुके थे। अर्चना ने अपनी मौत के दिन आपको फोन किया था। क्या करती? अर्चना ने तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली थी, उसके चलते मैं अपनी दूसरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अपने घर आने से मना कर दिया। जिस दिन अपना पति का घर छोड़कर बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी वो, उसी दिन वो हमारे लिए मर चुकी थी। सर मैंने अर्चना के सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए। 4 साल पहले एक योगी नाम का आदमी से बहुत सारे मैसेजेस करता था। ये देखिए सर। आई लव यू, आई लाइक यू, मुझसे दोस्ती करोगी? तुम बहुत रूड हो, मुझे रिप्लाई नहीं कर रही हो, बहुत पछताओगी। लेकिन अर्चना तो रिप्लाई नहीं किया, और अर्चना अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे काफी फेमस थी। इस किस्म के मैसेजेस आना तो आम बात है। सर ये देखिए, किडनैपिंग के बाद जब पहली बार अर्चना का फोन ऑन हुआ था तो वहां पे पहले से योगी का फोन भी एक्टिव था, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि योगी भी इसमें शामिल हो सकता है। ये बचना नहीं चाहिए। पुलिस? सारे नाके, सारे रेलवे स्टेशन, सारे बस स्टॉप, इन सब पर जो है इसकी फोटोग्राफ्स भेजो। ये आदमी शहर छोड़ के निकलना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन याद रखना, अगर वापस नहीं आए ना तो चांद से मार देना। सर पुष्कर का कहीं पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें कुछ और मिला। क्या? सर हितेश ने मैट्रिमोनी साइट पे एक अकाउंट बनाया था और एक शगुन नाम की लड़की से काफी बातें करता था। ये देखिए सर। बातों से तो लग रहा है कि दोनों सीरियस थे। इस शगुन के मैट्रिमोनी साइट पे 30 अकाउंट हैं, सबके नाम अलग हैं, बस ईमेल आईडी में थोड़े चेंजेस हैं। ज्यादा कोई भी आईडी क्रिएट करने के लिए मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ती है। हाँ सर, अजीब बात यह है कि हर एक मोबाइल नंबर से सिर्फ एक आदमी को फोन किया गया है, लेकिन इस नंबर से इस लड़की को 10 से 12 बार कॉल किया गया है। देखिए सर फोटो। ज्यादा पता करो ये लड़की कौन? सर कोई फायदा नहीं है, मैंने पता किया है, ये लड़की मर चुकी है, ऑलरेडी केस चल रहा है। इस एक नंबर से अर्चना को बार बार फोन कॉल आ रहे थे। इनफैक्ट इसी नंबर को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। इन 40 लोगों को अलग अलग अकाउंट से ब्लैकमेल किया जा रहा था। सभी से शादी के वादे किए गए थे, सभी से अच्छी अच्छी बातें की जाती थी, और उसके बाद सभी को एक साथ फंसाया गया। लेकिन इस सबसे अर्चना का क्या लेना है? देखिए अर्चना का केस तो हमारे पास है ही, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हितेश का केस भी आप हमें ट्रांसफर कर दें। मैं सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगा। सर टोटल 40 लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा था, और ये प्रोफाइल देखिए, ये किसी श्याम भूषण का प्रोफाइल है। इसने तो ये तक लिखा था कि ये सुसाइड करने जा रहा है, उसके बाद से कोई चैटिंग नहीं हुई। ये श्याम भूषण के बारे में पता क्या? सर ये श्याम भूषण इसी घर में रहता है क्या? आपको नहीं पता? पागल खाने जाइए, सब पता चल जाएगा।
पागल खाने? वो परी चुड़ैल नहीं थी, वो परी तो बहुत प्यारी थी, लेकिन सब लोग उसे गलत समझते थे। राजकुमार भी उसे छोड़कर चला गया। परी ने ना राजकुमार को वापस पाने के लिए बहुत जतन किए, गलत गलत चीजें की, गंदी गंदी चीजें की, लेकिन राजकुमार वापस नहीं आया, नहीं आया। अपनी बेटी के साथ क्या किया तुमने? पति के लिए किया, और पति बेटी को भी लेकर गया, बेटी को भी लेकर गया। एक्चुअली इंस्पेक्टर 6 महीने पहले इसके पति श्याम की मौत हो गई। उसने आत्महत्या कर ली थी और फिर अपने पति को वापस लाने के लिए ये किसी बाबा के चक्कर में पड़ी हुई थी। कौन बाबा? इसका पता नहीं चल पाया। इस ज्योति के घर का सर्च वारंट निकालो जल्दी। लाइट ऑन करो। देखो आसपास कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। शुक्ला, सिम कार्ड, इस सिम कार्ड के डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर। ये मोबाइल नंबर है किसी, इस मोबाइल नंबर को भी ट्रेस करो। सर, ज्योति के सोशल मीडिया वॉल पे जिस बाबा अलख का नंबर लिखा था, एग्जैक्टली वही सेम नंबर एक मैट्रिमोनियल साइट पे भी रजिस्टर्ड है। ये देखिए सर, ये वही अकाउंट है जिससे श्याम भूषण को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इसका मतलब ये बाबा भी इस गैंग में शामिल हो सकता है। हो सकता है सर। वैसे ये जगह ट्रेस हो गई है। कहां पर? तुम लोग ही फोन किया करते थे ना ज्योति को बाबा बन के, और ये कहते थे कि ऐसी विधि करेंगे कि उसका मरा पति वापस आ जाएगा, और इसी चक्कर में उसने अपनी बेटी की बलि चढ़ा। तो डालो अपना सर इस उबलते तेल में। कौन सी लड़की शामिल थी तुम लोग की गैंग में? सर कोई नहीं थी सर। कोई नहीं थी? ये कौन है? कौन है? सर मैं बता रहा हूँ सर, ये वीडियो हम इंटरनेट से डाउनलोड करते थे और इसे अपने फोन से शूट करके सामने वाले को झांसा देते थे, बोलते थे कि ये तेरी बीवी है जो दूसरे से मजा कर रही है। रितेश को क्यों मारा? रितेश को सिर्फ हम ब्लैकमेल करना चाहते थे, उसे मारने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन सब इस अधिकारी की वजह से हुआ। सिर्फ दिल आ गया था उस पर। सर अगले दिन जब उसको होश आया तो उसने अधिकारी को पुलिस स्टेशन में जाने की धमकी दी, और सर इसने उसको चाकू मार दिया सर। अर्चना को क्यों मारा? सर वो तो दुखी हो रही थी, अपने पति से पीछा छुड़ाना चाहती थी, और अर्चना को मुझसे प्यार हो गया था। आई लव यू कार्तिक। बहुत मुश्किल से मैंने किसी पर ट्रस्ट किया। प्लीज मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। लेकिन उसके नसीब में धोखा ही लिखा था सर, उसने गलत आदमी से प्यार किया। सर अर्चना मुझसे मिलना चाहती थी और मुझे बार बार फोन कर रही थी, लेकिन मैंने उसका फोन पिक नहीं किया तो डायरेक्ट मेरे ऑफिस आ गई, क्योंकि उसे पता था मैं डुप्लीकेट चाबी कहाँ रखता हूँ।
सर मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी सर, क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने उसे उस नंबर से फोन कर दिया जिससे मैं सबको ब्लैकमेल करता था। तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे मैंने सोचा भी नहीं था। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। लखनऊ कानपुर 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 लखनऊ लखनऊ लखनऊ। सर वो बैग पूरा पैसों से भरा था। तो जैसा घटिया आदमी है किसी से प्यार नहीं कर सकता। I'll make sure तू सारी जिंदगी जेल में सड़े। अपराधी अक्सर अपने अपराध के लिए वक्त, हालात और मजबूरी का हवाला देते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर वो पकड़े ना जाए तो शायद उन्हें अपने गुनाह पर पछतावा भी ना हो। अपराध ने हमारे समाज में इस तरह से जड़ें फैला रखी हैं कि उसका कोई और छोर दिखाई नहीं देता। अर्चना अपने नसीब को कोस रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस जैसी लड़की के साथ इतना बुरा हो सकता है। ठीक उसी तरह जिया के लिए भी ये दिल दहला देने वाली बात थी कि उसकी अपनी सगी माँ उसके साथ अमानवीय व्यवहार कर रही थी। वही कार्तिक और उसके दोस्त, उनके आगे तो उनका पूरा भविष्य पड़ा था। वो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आसानी से पैसे कमाने के लिए अपराध का रास्ता अपनाया और एक नहीं दो खून किए। यहाँ तक कि जिया के खून की चीटें भी उनके ही गिरेबान पर आई थी। हम इस बात से कितना भी इनकार कर ले, लेकिन अपराध हमारे समाज की सच्चाई है, इसलिए हर वक्त सतर्क रहे। तो इसी के साथ अब मैं रेणुका शाने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।